हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रेमचंद मूलतः समस्या मूलक उपन्यासकार रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक उपन्यास में किसी न किसी समस्या को उठाया है और साथ ही साथ उन्हीं समस्याओं को हल करने का उपाय भी अपनी कहानी के माध्यम से पाठकों को दिया है। सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत प्रेमचंद ने सामाजिक कुरीतियों व कुप्रथाओं को लिया है। इन कुप्रथाओं को पुष्ट करने वाले कारणों एवं इनसे होने वाले दुष्परिणामों का वर्णन करते हुए वे परोक्ष रीति से इनके सुधार के उपाय भी हमेशा बताते रहते हैं। यही कारण है कि सामाजिक समस्याओं का निरूपण करते समय प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन में उनका सुधारवादी और आदर्शवादी रूप उभर कर आया है। आज के अध्याय में हम उनके सेवा सदन उपन्यास के मूल में निहित कुछ प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित सेवा सदन उपन्यास में क्या उन्होंने प्रमुख समस्याओं को उठाया है, कौन सी वो समस्याएं हैं और किस प्रकार वे समाज में व्याप्त हैं। सबसे मूल समस्या है दहेज की समस्या, दूसरी है रिश्वतखोरी की, धार्मिक ठगी की, सांप्रदायिक समस्या और एक है सबसे बड़ी समस्या वेश्यावृत्ति समस्या। इन समस्याओं को प्रेमचंद ने अपने उपन्यास सेवा सदन में उठाया है और उनका हल भी साथ ही साथ दिया है। अब हम सबसे पहले जानते हैं दहेज की समस्या किस प्रकार से उस समय जब उन्होंने ये सेवा सदन उपन्यास लिखा था समाज में फैली हुई थी। दोस्तों, प्रेमचंद ने दहेज समस्या को सभी समस्याओं की जड़ माना है। यानी कि उनके अनुसार समाज में जितनी भी समस्याएं हैं उनका जो मूल कारण है वह दहेज ही है। उपन्यास में दरोगा जी जब शिक्षित वर्ग की खोज करने लगे तो फिर उन्हें आश्चर्य होता है कि जो वर हैं यानी कि जो दूल्हे हैं उनका मोल शिक्षा के अनुसार है। उस समय कोई 4,000 मांगता अपने बेटे को बेचने की कीमत, कोई 5,000, तो कोई इससे आगे भी बढ़ जाता था। साथ ही वर पक्ष के लोग इस कुप्रथा को सही साबित करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब उन्होंने अपनी लड़कियों की शादी की तो उन्होंने भी इतना दहेज दिया था, इसलिए वो अपने बेटे की शादी में तो दहेज लेंगे ही। यानी कि उनके हिसाब से यह कुप्रथा ऐसे ही चलती रहेगी। और कुछ का कहना था कि यदि हमने अपने लड़के की शिक्षा में धन खर्च किया है तो उसका फायदा तुम्हारी बेटी को ही होगा, इसलिए तुम्हें दहेज देना होगा। और ये सब दरोगा जी ही नहीं बल्कि सभी सहते हैं समाज में रहने वाले। और जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनकी मांगे तो और ज्यादा है। जैसे दफ्तर में क्लर्क है, वो भी हजारों का दहेज मांगते हैं। ऐसे में दहेज प्रथा के कारण निश्चय ही लड़कियों को अच्छे वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। और जो सेवा सदन उपन्यास की नायिका है उस सुमन का पतन भी इसी कारण हुआ था। अगली समस्या है रिश्वतखोरी की समस्या। रिश्वत की समस्या को दरोगा कृष्णचंद के माध्यम से लेखक ने दिखाया है। वे 25 वर्ष तक ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं और अंत में क्या परिणाम निकलता है कि जो उनके अफसर और अधीनस्थ कर्मचारी थे वो उनसे असंतुष्ट रहते थे। उसका कारण क्या था? दरोगा जी रिश्वत लेने के खिलाफ थे। वे अपने साथ काम करने वालों के साथ भाईचारे का व्यवहार करते थे, किंतु वे अक्सर कहा करते थे, उसके जो उनके कर्मचारी थे, अधीनस्थ काम करने वाले, कि यहाँ हमारा पेट तो भरता नहीं है, हम इनकी भलमानसी को लेकर क्या करें, चाटे। रूखी रोटियां चांदी के थाल में परोसी जाएं तो वे पूरियां ना हो जावेंगी। यानी कि उनके अनुसार हमें रिश्वत लेनी चाहिए, लेकिन दरोगा कृष्णचंद इसके सख्त खिलाफ थे। दरोगा कृष्णचंद को अपने सत्य आचरण और ईमानदारी पर अंत में पश्चाताप होता है। और उनको पश्चाताप करते दिखाकर लेखक ने राष्ट्रीय चरित्र के पतन की ओर संकेत किया है। अगली समस्या थी धार्मिक ठगी की समस्या। प्रेमचंद ने अपने समसामयिक जीवन में होने वाली ठगी का भी वर्णन किया है। वह ठगी धार्मिक गुरुओं और महंतों के माध्यम से होती है, क्योंकि जनता भोली भाली है और अंधविश्वासी है, तो उन पर उनकी अपार श्रद्धा होती है और इसी का लाभ ये धार्मिक महंत और गुरु लोग उठाते थे।
दरोगा जी के हल्के के महंत रामदास थे, जो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाते थे। वो बांके बिहारी के नाम पर लोगों को डराते थे, इसलिए बांके बिहारी की आज्ञा को टालने वाले व्यक्ति को वो दंडित भी करते थे। गांवों में यदि महंत का प्रभाव था, तो शहर भी इसके प्रभाव से मुक्त नहीं था। गजाधर का विश्वास है कि साधु बनकर आसानी से धन कमाया व एकत्र किया जा सकता है। वह केवल जीवन का सुख और उत्तम भोजन का स्वाद लूटने के लिए पुजारी बन जाता है। धार्मिकता के नाम पर ठगी करने वाले धूर्तों का समाज में बोलबाला रहा है। यह समाज के प्रत्येक वर्ग का आदमी जानता था। दोस्तों, साधु बनने से पूर्व गजाधर, जो इस उपन्यास का नायक है, सुमन को समझाता हुआ कहता है कि आजकल धर्म तो धूर्तों का अड्डा बना हुआ है। भोले भाले भक्तों को निगल जाना उनका काम है। ये सब महान पाखंडी, धर्म के उज्जवल नाम को कलंकित करने वाले, धर्म के नाम पर पैसा कमाने वाले और भोग विलास में लिप्त रहने वाले पापी हैं। अगली समस्या है सांप्रदायिक समस्या। प्रेमचंद ने सेवा सदन उपन्यास में तत्कालीन समाज में व्याप्त सांप्रदायिक समस्या को भी उठाया है। यह समाज का एक ऐसा रंग है जिसके कारण भारतीय समाज पनप ही नहीं पाता। दाल मंडी में हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म वाले लोगों की दुकान और मकान है, और दोनों ही हिंदू और मुसलमान इसका अपना बढ़ा हुआ किराया देते भी हैं और लेते हैं, और मन में यह मानते भी हैं कि यह एक सामाजिक समस्या है। सेठ चिमनलाल ने सारे विश्व को सांप्रदायिकता के रंग में रंगते हुए कहा, मुझे पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं है, ना मैं इसके निकट जाता हूँ, लेकिन यह कहने से तनिक भी संकोच नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमारी गर्दन बुरी तरह पकड़ी हुई है। सांप्रदायिक समस्या के अंतर्गत प्रेमचंद ने हिंदू और मुसलमानों की अतिवादी विचारधारा का उल्लेख कर इस तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि कुछ लोगों की अलग विचारधारा सांप्रदायिक भावनाओं को इस प्रकार उभार देती है कि जो लोग हैं उनमें आपस में, हिंदू मुस्लिम लोगों में परस्पर विरोध, वैमनस्य बढ़ जाता है। अगली समस्या दोस्तों, जो सबसे बुरी तरह से समाज में फैली हुई थी और आज भी है, वह समस्या है वेश्यावृत्ति की समस्या। सेवा सदन उपन्यास की यह सबसे प्रमुख समस्या है। प्रेमचंद ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि सिद्धांत रूप में वेश्याएं घृणित समझी जाती हैं, लेकिन सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उनका इतना अधिक मान सम्मान किया जाता है कि वे ऐशो आराम का जीवन यापन करती हैं। यही नहीं, जो कुल वधुएं होती हैं उनको भी कई बार इनसे ईर्ष्या होने लगती है। सुमन, जो इस उपन्यास की नायिका है, उसने वेश्यावृत्ति की ओर उन्मुख होने का कारण भी जगह जगह भोली बाई, जो वहाँ की एक फेमस प्रसिद्ध वेश्या थी, उसका आदर और सम्मान होना ही है। सुमन ने सुन रखा था कि पहले वो सोचती थी कि जो वेश्याएं हैं वो अत्यंत दुष्चरित्र और उल्टा होती हैं, इसलिए वो भोली से बात करते हुए भी कतराती थी, क्योंकि उसे लगता था कि इनकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि भोली को वह जितनी नीच समझती है, वास्तव में उसकी स्थिति ऐसी नहीं है। समाज में उसका आदर है। मंदिर में रामनवमी के दिन भोली का गायन होता है। होली के दिन पंडित पदम सिंह के यहाँ भोली का गायन सुनकर तो सुमन की विचारधारा ही पलट जाती है और फिर वह वेश्यावृत्ति को ग्रहण कर लेती है। दोस्तों, इस वेश्यावृत्ति की समस्या पर प्रेमचंद ने सुधार के काम में सक्रिय रूप से पंडित पदम सिंह और विठल दास को काम करते दिखाया है। नगर से बाहर वेश्याओं की पुत्रियों के लिए सेवा सदन नामक अनाथालय तथा सुधार गृह की स्थापना भी की गई। इसके लिए वेश्याओं ने अपनी संपत्ति में से कुछ संपत्ति को दान दिया। इस सेवा सदन में वेश्याओं की कन्याओं को पढ़ाई लिखाई तथा सिलाई कढ़ाई सिखाई जाने लगी। तो दोस्तों, ये हमने जानी प्रेमचंद द्वारा रचित सेवा सदन उपन्यास में कुछ प्रमुख समस्याएं जो कि लेखक ने उठाई है, साथ ही साथ लेखक ने उनके उपाय, उनको सुधारने के क्या उपाय दिए, इन सब पर हमने चर्चा की। दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। मेरे कुछ विद्यार्थियों की फरमाइश पर अभी हम प्रेमचंद के विषय में ही जानेंगे। अगले अध्याय में भी हम प्रेमचंद साहित्य के विषय में जानेंगे। दोस्तों, आपके मन में भी कोई प्रश्न आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र अतिशीघ्र उत्तर देने की कोशिश करूंगी।
और उन सबको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।